अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने उत्तराखंड में चल रहे वक्फ बोर्ड और मदरसों को लेकर की बैठक। मदरसों को लेकर लिया एक्शन। बिना मान्यता प्राप्त 192 मदरसों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारी तेज। उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा है दांव पर। स्टार प्रचारक सीएम धामी के लिए कर रहे प्रचार। मसूरी में हुई बारिश से बड़ा नुकसान। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों की गई मदद। 7,000 रुपए प्रति परिवार राहत राशि दी गई। उत्तरकाशी में एसपी ने चार धाम यात्रा के दौरान अच्छे कार्य करने वाले 10 पुलिस जवानों को किया सम्मानित। चार धाम यात्रा में पुलिस जवान कर रहे श्रद्धालुओं की सहायता। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं गुलाबनी विनीत। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास की, जिन्होंने सोमवार को उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं। लेकिन ये मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, वरना इन्हें बंद करना होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं। इसके बाद अगले चरण में बाकी के मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने वक्फ बोर्ड की जमीनों की हो रही खरीद फरोख्त पर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि इन जमीनों का परीक्षण करवाया जाएगा और जो कोई भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन जमीनों की पूरी जांच भी आगे कराई जाएगी। और यदि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे 5 तक पढ़ेंगे, अगर शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं होगी तो वो बच्चे का जीवन कक्षा 6 में कहाँ रहेगा? कौन उसको सरकारी विद्यालय बिना टीसी के उसको कौन एडमिशन देगा? अगर उसको कक्षा 6 में एडमिशन नहीं देना है तो मदरसे में शिक्षा देकर बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं करना है। मैंने अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और जिन मदरसों को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार धनराशि दे रही है, वो अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग से मान्यता लें। जो मान्यता नहीं लेगा, जो हमारी शर्तों पर काम नहीं करेगा, उनको बंद करने का काम भी करेंगे और उसको सरकारी सहायता जो मिल रही है उसको भी बंद करने का काम। तो सरकार सख्त होती जा रही है। और इधर उपचुनावों की अब बात करेंगे। उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 31 मई भी अब आने वाली है जब उपचुनाव होने हैं, और ऐसे में चंपावत का उपचुनाव ये कहा जा रहा है कि एक तरफा होने वाला है। लेकिन इसे दिलचस्प बनाने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने अपने 100 तजुर्बेकार नेताओं और पदाधिकारियों की टीम तैयार की है। मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से है, लिहाजा कांग्रेसी टीम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वहीं मुख्यमंत्री भी लगातार चंपावत विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता के बीच लगातार दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी मुख्यमंत्री होते हुए भी आम इंसान जैसे वो जनता के साथ चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। देहरादून से ये खास रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। 31 मई को उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार चंपावत में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने करीब 100 नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों की टीम चुनावी रण में उतार दी है, जिन्हें चुनाव का पुराना अनुभव रहा है।
इसमें पार्टी के सभी 19 विधायक भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत भी चंपावत में निर्मला गैतोड़ी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो इस तरीके की बातें करने पे भाजपा को मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका चुनाव है और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और वो जिस कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बता रहे हैं निर्मला गैतोड़ी जी, उनके सामने वो इतना डरे हुए हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची है, पूरा सरकार से लेकर संगठन तक सब चंपावत में बैठे हुए हैं। वो महिला वहाँ की स्थानीय महिला है, वो महिला वहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, वो वहाँ की स्थितियों को बेहतर जानती है, और चंपावत से लगा हुआ जो खटीमा है वो समझता है। वहाँ के 2 बार जनप्रतिनिधि रहे पुष्कर सिंह धामी जी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया है। और चंपावत की जनता को भी एहसास है कि मुख्यमंत्री जी जब जनप्रतिनिधि रह के खटीमा के लिए कुछ नहीं किया है तो वो चंपावत के लिए क्या करेंगे। अगर चंपावत को भाजपा को मुख्यमंत्री ही देना था तो कैलाश गैतोड़ी जी जिसको जो उस क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा था उसको क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, और मुझे लगता है निर्मला गैतोड़ी जी पुष्कर सिंह धामी जी को हरा के खटीमा का जो इतिहास है उसे दोहराने का कार्य। चंपावत में अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को सीएम के सम्मान में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। अब अगर मैदान में उतर ही गए हैं तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व पता चल ही जाएगा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में एक तरफा चुनाव की स्थिति है। कांग्रेस ना तो प्रत्याशी स्तर पर और ना ही संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक रही है। श्री धामी जो चंपावत से हमारे प्रत्याशी हैं, उन पर चंपावत की जनता और पूरे प्रदेश की जनता की विकास को लेकर नज़रें हैं, और जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं उससे जनता बहुत संतुष्ट है। दूसरी ओर जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में बहुत मजबूती से और बहुत तरीके से काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस का संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी सहित कई वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजय कुमार जी चुनाव को पूरी तरह से देख रहे हैं। आप पार्टी की बात है, वो बड़े बड़े दावे लेकर आए थे, और मैं हमेशा मुझसे जो है पता नहीं क्या था कि पत्रकार बंधुओं के बीच में से एक ही प्रश्न पूछा जाता था, वो कांग्रेस पार्टी हमारे बात की पार्टी थी, वहां उसके बारे में नहीं पूछते थे। हर बार मुझसे पूछते थे कि आप पार्टी आ गई है, आप पार्टी आ गई है। तो मैं पता क्या कहता था, अगर किसी के पास मेरे पुराने स्टेटमेंट हो तो उसमें से अगर निकालिएगा, मैं हर बार ये कहता था कि हमारा ये पर्यटन प्रदेश है, इनका एजेंडा केवल चुनाव है। बहरहाल चंपावत चुनाव धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रहा है। भाजपा अपने मजबूत संगठन के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की विशेष टीम क्या कर पाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उत्तराखंड से कृष्णा कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चंपावत उपचुनाव है, हाई प्रोफाइल सीट है, तैयारियां जबरदस्त हैं, और क्या कुछ नजर आ रहा है यहां पर चुनावी माहौल में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार का। कृष्णा, एक तरफ मुख्यमंत्री की किस्मत, उनकी साख दांव पर है, क्योंकि खटीमा में हार के बाद से कई प्रश्न खड़े हुए थे, लेकिन अब चंपावत से वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी हम सुन रहे थे, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि खटीमा नहीं बचा पाए, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि चंपावत आपका होगा, और इसीलिए उन्होंने 100 लोगों की, 100 बड़े चेहरों की फहरिस्त भी तैयार कर दी है, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लगातार निर्मला जी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, जनता का रुझान फिलहाल क्या कह रहा है?
बिल्कुल लाभ ने देखिए मतदान में अब काफ़ी कम समय बचा है। 31 मई की सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो चंपावत में शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अंतिम चरण का जो हम चुनाव प्रचार देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें चाहे हम निर्मला घेतोड़ी की बात करें, इन दोनों की तरफ से स्टार प्रचारक जो हैं वो चंपावत में कूदे हुए हैं। खुद हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा ने भी 2 दिनों से चंपावत में कमान संभाली हुई लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत में मौजूद थे और उन्होंने 2 दिन तक वहां पर जनसंपर्क अभियान किया, कई जनसभाओं को संबोधित किया। और जब मुख्यमंत्री चंपावत विधानसभा में पहुंचे थे तब उनका स्वागत जो है वो जगह जगह पर जनता ने फूल मालाओं से जो है वो किया है, और जिससे धामी जो है काफी ज्यादा एक तरीके से उत्सुक दिखाई दिए थे। जिसके बाद धामी जो है घर घर चंपावत की जनता की गए हैं, उन्होंने चंपावत की जनता से आशीर्वाद मांगा है और भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करी है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था, अगर कांग्रेस की बात करें तो नामांकन वाले दिन से ही, जिस दिन निर्मला घेतोड़ी ने नामांकन किया था उस दिन से ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता निर्मला घेतोड़ी के साथ नहीं दिख रहा था, जिसपे बातें जो है किरकिरी कांग्रेस की पूरे प्रदेश में हो रही थी कि कांग्रेस ने पहले से ही अपनी हार मान ली है, इस वजह से चंपावत में कोई स्टार प्रचारक नहीं जा रहा है। अपनी किरकिरी करवाने के बाद तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता चंपावत के मैदान में तो कूद चुके हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जनता को संबोधित करते हैं और जनता के बीच जाते हैं तो कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन जो है वो मुख्यमंत्री के सामने थामते हैं और उन्हीं के सामने सदस्यता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लेते हैं। तो एक तरीके से देखिए, मतदान में काफी कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार चंपावत में कांग्रेस को झटके पे झटके दिए जा रही। चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, चंपावत का काफी अधिक क्षेत्र है जो सीमांत क्षेत्र नेपाल से भी लगता है, उनके बाद चाहे हम तल्लादेश की करें, चाहे तामली की करें, चाहे चलजी की करें, ऐसे तमाम ग्रामीण गाँव जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस के झोले में एक तरीके से रहते थे। मगर जो भी जनसंपर्क अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हो रहा है या भाजपा का कोई भी स्टार प्रचारक उन क्षेत्रों में जा रहा है तो जनता का रुझान जो है सिर्फ मुख्यमंत्री धामी के लिए ही उन क्षेत्रों से दिख रहा है, जिस वजह से कांग्रेस जो एक तरीके से चिंतन भी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी देखिए, भले ही हमने देखा कि पहले उन्होंने थोड़ा सा उदासीनता दिखाई थी, लेकिन अब तो वो पोस्टर में ही लिख रहे हैं कि टीम कांग्रेस है तैयार, चंपावत इस बार हमारे नाम, जीतेंगे इस बार। और जिस तरीके के 100 लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं से मॉरली चैलेंज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, पुष्कर सिंह धामी को। कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए चंपावत की अगर हम बात करें तो मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस देखिए अब अंतिम चरण में डबल टक्कर देने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कर रही है। लेकिन ये दावे जो कांग्रेस इस समय कर रही है यही हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखे थे और मतगणना वाले दिन सुबह भी देखे थे कि कांग्रेस किस तरीके से आश्वस्त थी कि सरकार जो है हमारी बदलेगी। ओपिनियन पोल और जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं इन सबके नतीजे बदलेंगे, नतीजे हमारे समर्थन में आएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो है एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार नहीं बनाई थी, फिर उसी राह पर कांग्रेस देखिए फिर दोबारा चल रही है। वो फिर कह रही है कि हम जो है एक तरीके से आश्वस्त है, जिस तरीके से हमने खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था उस जीत को हम कांग्रेस की दोहराएंगे और चंपावत में भी मुख्यमंत्री धामी को एक तरीके से हार का सामना करवाएंगे। क्योंकि धामी जो है 2 बार खटीमा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी वो 6 महीने का उनको कार्यकाल मिला था खटीमा से विधायक रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस क्षेत्र में इतना काम नहीं करवाए, तभी जनता ने उनको नकार दिया है। चंपावत की जनता अब उनको नकारेगी या क्या करेगी, इसके नतीजा जो है 21 तारीख को पता चलेगा कि जनता का रुझान जो भी धामी की तरफ दिख रहा है वो 31 मई को भी क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए दिखता है। क्योंकि धामी की कल हमने एक तस्वीर देखी थी, जब वो जनसंपर्क अभियान कर रहे थे तभी अचानक जो है तेज बारिश आ जाती है। मुख्यमंत्री धामी होते हुए उनके पास Z+ की सिक्योरिटी भी है, तमाम जो पदाधिकारी भी है, लेकिन खुद वे एक आम इंसान की तरह अपना छाता खुद हाथ में पकड़े जो जनता से मिलते हुए जनता के बीच में पहुंच रहे थे। इस सादगी से जो है मुख्यमंत्री की सभी एक तरीके से प्रसन्न वहां पे हुए थे। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री सिर्फ जनता के बीच में ही दिखाई देते हैं, चाहे वो कहीं दौरे पर जा रहे हो तो बीच में, चाहे वो जलेबी खाने रुके हो, चाहे राजमा चावल किसी ठेले पे खाने में रुके हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री एक अपनी अलग ही पहचान जो है वो जनता के बीच बना चुके हैं। क्योंकि काफी दिनों पहले हमने देखा था जब मुख्यमंत्री धामी ने पहली बार शपथ ली थी, उसके बाद वो दशहरे के कार्यक्रम से जो है वापस अपने मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे, तभी वो अपने जहां पुरानी यमुना कॉलोनी में वो रहते थे वहां पे निवास करते थे, वहां के स्थानीय जनता और दुकानदारों से वो मिलते हुए गए थे। काफी देर उनसे विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री अपने घर गए थे। उसके बाद से लगातार जो है धामी को जनता के बीच ही देखा जा रहा है, जिसके बाद से चंपावत में भी मुख्यमंत्री धामी जो है काफी दिनों से एक्टिव है। की अगर बात करें कृष्णा, दोनों ही पार्टीज की बात करें तो जो उन्होंने एक तरह से चेस बोर्ड कहना चाहिए बिछ गया है और उसमें अपने अपने जो काम है उनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 10-10 घंटे की रूपरेखा दोनों ने तैयार की, 10-10 घंटे प्रचार प्रसार करना है और दोनों ही पार्टियां ऐसा कर रही हैं।
लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दरअसल, जैसे कि अब पूर्व सीएम हरीश रावत को उतार दिया गया है, उनका जनसंपर्क करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलहदा होता है, वो भी लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं से क्या इस बार लग रहा है कि चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के लिए कांग्रेस एक चैलेंज खड़ा करने की कोशिश तो कर ही रही है। ये परिस्थिति क्या ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं, हमने बीते टाइम में भी देखा था कि वो नींबू पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी वो आम जनमानस से उसी तरह मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक डायरेक्ट चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल लावण्य, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो पार्टी के जरिए जनता और अपने कार्यकर्ताओं से नजदीकी बनाते हैं, ये उनकी पुरानी पहचान हो चुकी है। कल जब वे चंपावत पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर एक जानकारी दी है कि जब मैं पहली बार 1980 से पहले जब चंपावत की धरती पर आया था, तब मैं जिन परिवारों से मिला था, उन परिवारों से मैं कल मिलने जो है वो स्वयं जाऊँगा। जितने लोग मेरे साथ आना चाहते हैं आए, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा। उन लोगों का साथ जो है मुझे अभी भी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर वही एक तरीके से चेहरा थे कांग्रेस पार्टी की, और इस क्षेत्र में पूरी की पूरी पहचान कांग्रेस की वो लोग ही थे। तो उन लोगों को साथ दोबारा लेकर जो है वो हरीश रावत चलने की सोच रहे हैं। आज शाम उन्होंने 4 बजे उस गांव में जाने के लिए बोला था। तल्ला देश, थामली, ऐसे कई गांव पड़ते हैं जहां पर उन्होंने जाने के लिए बोला था, और वहां से ग्रामीणों से संपर्क साधने के लिए और कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील जो है हरीश रावत ने एक तरीके ट्वीट के माध्यम से करी थी और जानकारी दी थी कि मैं वहां पर जाऊंगा। तो एक तरीके से अपना पुराना फॉर्मूला हरीश रावत जो है वो अपनाने लग गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले की तरफ से। लेकिन हार और जीत तो फिर जनता को तय करनी है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। 28 तारीख को यह सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है? बिल्कुल लावण्य, देखिए अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 27 मई या 28 मई को चंपावत दौरे पर आ सकते हैं। वो विधानसभा की हम बात करें टनकपुर और बनबसा के क्षेत्र में वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट की एक तरीके से अपील करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो खटीमा में पहले भी आए थे। इसके अलावा कई दौरे जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव में किए थे, अभी कुछ समय पहले ही गए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जहां स्टार प्रचारकों के साथ चुनावी मैदान में है, उपचुनाव चंपावत का है, किस्मत का फैसला होना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को मॉरली चैलेंज करने की कोशिश कर रही है। 100 लोगों की फहरिस्त तैयार हुई है। हरीश रावत चुनावी मैदान में है, लेकिन ये तो जनता जनार्दन को तय करना है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं या फिर कांग्रेस इस बार उनकी पसंद होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, और तमाम विस्तार से जानकारी हम तक साझा